ओम शांति। भिन्न भिन्न ज्ञान रत्नों से और अनुभवों से अपने को भरपूर करते चल रहे हैं और अभी का सेशन बहुत सुंदर बैडमिंटन का गेम खेलेंगे, जिसमें प्रश्न आपके होंगे और उसका समाधान हमारे पैनलिस्ट करेंगे। और मैं आशा करती हूँ कि आपके सभी प्रश्नों का समाधान हो करके आप सब समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ये भी एक स्वयं को लाइट करने का और उड़ती कला में जाने का एक साधन है। आज के हमारे पैनलिस्ट आत्म प्रकाश भाई, राजू भाई, सरला बहन, चंद्रिका बहन और आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी भी अभी हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगी। आप सबकी तरफ से पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले पूछने जा रही हूँ, आत्म अभिमानी अशरीरी विदेही और बीज रूप की स्थिति का अलग अलग स्पष्टीकरण देंगे। और मेरा ये प्रश्न है राजू भाई से। ओम शांति। मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर आपको मैंने पहले क्लास में दिया था, मिला था ना सबको? वही प्रश्न मेरे आगे फिर से आ गया, क्योंकि आत्माभिमानी स्टेज जो हम लोग पहले दिन से पढ़ते हैं, पहला लेसन, पहला पाठ हमें पढ़ाया गया, आप आत्मा हैं। और आत्माभिमानी स्टेज चलते फिरते कर्म करते अभ्यास में लाते हैं तो अशरीरी बनना सहज हो जाता है। जब हम योग में बैठते हैं तो इस देह के भान से न्यारे अशरीरी हो जाते हैं। और जब और शक्तिशाली स्टेज बनती है तो वो विदेही स्टेज कहलाती है। जब देह और देह की दुनिया से पार चले जाते हैं तो बीज रूप स्टेज बन जाती है। लेकिन फाउंडेशन है आत्माभिमानी स्टेज। जब हम इसको चलते फिरते कर्म करते अभ्यास में ले आते हैं तो अन्य सभी स्टेजेस नंबर वार बनती हैं। सदा काल के लिए बीज रूप स्टेज भी नहीं रह सकती, विदेही स्टेज भी नहीं रहती, लेकिन हर कर्म में बाबा जो कहते हैं, मैं करावनहार आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, ये आत्माभिमानी स्टेज बनाने का अभ्यास हमारा चलता रहे तो दूसरी सभी स्टेजेस नंबर वार बनती जाएंगी। शब्दों का ज़्यादा अंतर है, लेकिन वैसे मूल है आत्माभिमानी स्थिति। बहुत सुंदर। और दूसरा प्रश्न है मेरा चंद्रिका बहन से। जब कोई गलती हो जाती है,
हम बाबा को बता करके क्षमा मांग लेते हैं, फिर भी संकल्प चलते हैं तो ऐसा लगता है शायद बाबा ने क्षमा नहीं किया है। और कितनी भी एकाग्रता करने की कोशिश करते हैं फिर भी मन एकाग्र नहीं होता। यहाँ तक मुरली सुनते हुए भी ऐसे लगता है जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसके लिए क्या उपाय है? ओम शांति। आत्मा ही आत्मा का मित्र है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। तो बाबा को लिखने की स्टेज वो सेकंड स्टेज है। पहले हमें अपने प्रति रहम दिल बनना चाहिए। रहम दिल बन करके रियलाइज़ करना चाहिए कि इस गलती का कारण क्या है। उसको रियलाइज़ करते हुए आगे के लिए वो भूल नहीं करनी है, इतने तक का रियलाइजेशन करना है। फिर अपने को खुद क्षमा देनी है। अपने को कोसने की ज़रूरत नहीं है, अपने को क्षमा देनी है। बाबा के महावाक्यों के आधार पर कल तक जो हुआ, इस घड़ी तक जो हुआ ड्रामा, उसको फुल स्टॉप लगा दो और फिर बाबा को पत्र लिखो और बाबा के साथ गहरी पश्चाताप की फीलिंग रख दो कि बाबा मुझे मालूम है ये मेरी गलती हुई है, लेकिन आगे के लिए ये गलती नहीं होंगी, ये मैं अपने से प्रण करता हूँ। देखो ये मन बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, ये सारा कारोबार बहुत सूक्ष्म है और इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों के पर और मन बुद्धियों के पर बहुत बड़ा पहरा रखने की ज़रूरत है। तो स्वयं को स्वयं पर रहम करे कि कब तक ऐसी गलती मैं करता रहूँगा, ज्ञानी योगी बन कर के। फिर उसको रियलाइज़ करके स्वयं को क्षमा भी करे और प्यार भी करे। स्वयं को नफरत नहीं करो, प्यार करो, सम्मान दो। फिर बाबा को विधि पूर्वक पत्र लिखो और फिर बहुत बहुत ही तीव्र तपस्या करो, कठोर तपस्या। कठोर माना जैसे आज दादी ने सुनाया ने, 2 घंटा बैठ जाओ, 4 घंटा बैठ जाओ। एक ही दृढ़ संकल्प लेकर के बैठना पड़ेगा जो एकदम बुद्धि से वो चीज़ समाप्त हो जाए। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न मेरा सरला बहन से है। बाबा कहते हैं आप हर बात में निमित्त हैं और हर बात आप निमित्त को बताएं, परंतु जब उनको बताते हैं तो वो सबको बता देते हैं, तो क्या करें? ओम शांति। प्रश्न बहुत अच्छा है। आपने निमित्त को बताया, उस दृष्टि से आपने राइट कर्म किया, आप हल्के हो गए। लेकिन अगर निमित्त उनको दूसरों को सुनाती है, या तो कहाँ कोई कारण होगा जो सुनाया, अथवा ऐसे ही सुनाते हैं, वो राइट नहीं है।
आप बीच में हेल्प कर सकते हो? हाँ, कभी कभी उस मिसाल से दूसरों को सीखने मिलता है। एग्जाम्पल दिया जाता है ना कि भी देखो ये भूल है और ऐसी भूल से ये परिणाम निकलता है। तो कभी कभी नाम नहीं देते हैं और एक से एग्जाम्पल देकर के सुनाते हैं, उसको गलत नहीं समझना चाहिए। मैं समझती हूँ इनका भाव है कि नाम बता दिया जाता है, तो क्या किया जाए? समझो नाम बता भी दिया। मैं हमेशा ऐसे समझती हूँ और दादियाँ ये सिखाती रही हैं, आपने राइट कर्म किया है तो आपको राइट कर्म के मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर उन्होंने नाम बताया उसके पश्चात मुझे रॉन्ग संकल्प चलने लगे तो मैं भी रॉन्ग हूँ। अच्छा, मुझे रॉन्ग संकल्प नहीं चलाने हैं और उस यथार्थ का आपको यथार्थ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सुनाने के बाद भी लोगों को आपके लिए अच्छी भावनाएं बनेंगी। इसलिए हमें केवल इतना ध्यान रखना है, हमारे में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, हमारी उस निमित्त आत्मा के प्रति भावनाओं में चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि बाबा ने उसको निमित्त बनाया है। अगर हम इस पॉजिटिव दृष्टिकोण से चलते रहेंगे तो हमारे संबंध भी अच्छे रहेंगे और हमारी स्थिति भी अच्छी बनेगी। ओम शांति। वेरी गुड। आत्म भाई से प्रश्न है, आत्मा के 7 गुण और अष्ट शक्तियाँ शिव बाबा से प्राप्त होती हैं आत्मा को, तो आत्मा में गुण और शक्तियाँ दोनों हैं, उसमें कुछ अंतर है क्या? जैसे शांति शक्ति भी है और गुण भी है, जरा स्पष्ट कीजिए। ओम शांति। आत्मा के 7 मूल गुण कौन से हैं वो आपको पता ही है। सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, आनंद, शक्ति, ये मूल गुण आत्मा के हैं। और बाबा गुणों से आत्मा का श्रृंगार करते हैं। जैसे दीदी ने कहा शांति की शक्ति है, शांति गुण भी है, तो जो भी बाबा से हम शक्तियाँ लेते हैं, धीरे धीरे उन शक्तियों को प्रयोग में लाते हैं सारे दिन भर में, तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ गुण के रूप में, फाइनल के रूप में वो आत्मा में जमा होती हैं। जैसे कि सहन करना सहन शक्ति है, तो सहन करते हैं, उसके बाद सहनशीलता का गुण आत्मा में स्वतः ही आ जाता है, वो हमारे साथ चलता है। तो जो भी शक्तियाँ हम अमृत वेले लेते हैं बाबा से, उन शक्तियों का, अष्ट शक्तियों का प्रयोग कर्मों में हमें करते रहना है। तो मैं कहूँगा शक्तियाँ जैसे कि वृक्ष को जो फर्टिलाइज़र मिलता है उसको शक्तियाँ कहेंगे, और उससे जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो दिव्य गुण कहलाते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो दिव्य गुण हम अपने साथ ले जाते हैं और बाद में सतयुग त्रेता युग में गुणों का श्रृंगार रहता है, बाद में रावण उस श्रृंगार को छीन लेता है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत अच्छा। राजू भाई से प्रश्न है, हमारी बड़ी दीदी का छोटी बहनें नहीं मानती हैं और बड़ी दीदी हमें छोटी बहनों को ज्ञान योग की क्लास कराने के लिए बोलती हैं, तो मुझे कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? मुझे इंजेक्शन देना भी आता है और मैं सलाइन के बॉटल्स भी चढ़ा सकता हूँ। बड़ी दीदी मुझे आज्ञा देती है वो इंजेक्शन और सलाइन बहनों को चढ़ाने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए, तो क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं?
ये उत्तर हमारी दीदियाँ देंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके आगे प्रश्न ज़्यादा आते होंगे। मैं समझता हूँ बड़ी दीदी को भाइयों के ऊपर ऐसे ही जवाबदारी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दीदियाँ तो निमित्त बनी हुई हैं। लेकिन अगर कोई बात हमें बड़ी दीदी की तरफ से मिलती है तो डायरेक्ट हम इंजेक्शन न लगाना शुरू करें। बाबा की शिक्षाएं अगर हम प्यार से सुनाते हैं, ऐसे वो फील न करे कि मेरे लिए क्लास हो रहा है, मेरे लिए कहा जा रहा है, इनके कहने से ये कह रहे हैं, ऐसी भाषणा हमारी क्लास से, हमारी इंजेक्शन से उनको ना आए। बाकी अगर कोई हमें चांस मिलता है। राजू भाई, शायद आप ज्ञान का इंजेक्शन और सेलाइन की बात समझ रहे हैं। ये बीमारी में इंजेक्शन और सेलाइन मैं तो की ज्ञान बात के है। समझा। मैं ये ज्ञान की ही समझा। नहीं, ऐसा है कि अगर कोई डॉक्टर है, डॉक्टरी कर रहा है, तो उसको तो छुट्टी देते हैं। लेकिन अधिकतर जो समर्पित भाई हैं और कई बार ब्लड प्रेशर नापते नापते दूसरा कुछ नापना शुरू कर देते हैं, इसलिए बहुत ध्यान देना है कि हम सबको इसमें बच के रहना है। हमारी ड्यूटी ये नहीं है। अगर वो बीमार है, उसको स्थूल में कोई डॉक्टर की ज़रूरत है, तो जो डॉक्टर प्रोफेशन वाले हैं उनको बुलाया जाए। ये हमारी सेवा नहीं है, ये बहुत गलत है। और इसके प्रैक्टिकल प्रमाण मेरे पास नाम सहित हैं, लेकिन मैं समझाता है ज्ञान योग के इंजेक्शन की बात है। ये स्थूल में अगर कोई समर्पित भाई सेंटर पर रहते हैं और उनकी सेवा ये नहीं है, उनको डॉक्टरी का ज्ञान भी नहीं है, और बहनें कहती आप इनको इंजेक्शन लगाओ, इनका बीपी चेक करो, तो मैं समझता हूँ इसमें देहाभिमान की उत्पत्ति होगी और ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। इसलिए डॉक्टर बुलाए ना, भाइयों को क्यों कहा जाए सेवा के लिए। बहुत अच्छा। हमारे सेंटर पर एक सीनियर भाई है, ज्ञान योग में सेवा में बड़ा है, परंतु आचरण में थोड़ा कमज़ोर है, तो मुझे उनके साथ रहना पड़ता है। परंतु अन्य समर्पित भाई कहते हैं आप उसके साथ में नहीं रहो, उसका संग अच्छा नहीं है, तुम भी बिगड़ जाओगे। तो मुझे क्या करना चाहिए चंद्रिका बहन? अपनी निमित्त बड़ी बहन को बता करके सैल्वेशन ले लेना चाहिए। अगर उनको ऐसा लगता है कि सचमुच उनके संग में रहने से मेरी अवस्था में फ़र्क पड़ता जा रहा है, तो बड़ी बहन को बताना चाहिए अपना चार्ट और कुछ सैल्वेशन लेनी चाहिए। खुद को मालूम चलना चाहिए रे कि सचमुच में बिगड़ रहा हूँ। लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके साथ रह रही हूँ। मुझे आपसे उन्नति हो रही है या मेरी आपके साथ रहने से कुछ अवस्था डाउन हो रही है, उसका जजमेंट तो मुझे आ सकता है। अगर सचमुच में ऐसा लगता है कि मेरी अवस्था डाउन हो रही है, तो बड़ी बहन के साथ बैठना चाहिए, पहले पर्सनल बता देना चाहिए। फिर अगर बड़ी बहन कहे कि साथ में बैठो, तो साथ में भी बैठ करके बताना चाहिए, जिससे उस आत्मा को मालूम तो चले कि ये मेरी कमी है या मेरी कमजोरी है। तो इसमें कोई गलत नहीं है। बाबा के ज़माने में यज्ञ में रोज़ कचेरी होती थी और सभा के बीच में सुनाया जाता था और पूछा जाता था। तो परिवर्तन की प्रक्रिया में जब बीमारी शरीर की होती तो भी डॉक्टर से डायग्नोस कराना पड़ता है। तो ये तो आत्मा को उन्नत बनाने वाली बात है, तो अपनी बड़ी बहन को बताना चाहिए। और मैं ऐसा भी शायद तो थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी कि अगर मेरा आचरण, मेरी धारणाएं मजबूत हैं और बड़ी दीदी ने उनके साथ रहने को कहा है, हो सकता है मैं अपना संग दे करके उस आत्मा को भी परिवर्तन कर सकूं, उसको मजबूत बना सकूं।
नेगेटिव एटीट्यूड को छोड़ करके पॉजिटिविटी का लक्ष्य रखें। एक कुछ कर्म की गुह्य गति से संबंधित है कि हमारे सेवा स्थान पर कुछ पैसे की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। सेंटर पर सेवा के साधन और कुछ सजावट की कमी होती है। वो साधन समय पर बहन जी उपलब्ध नहीं करा सकती हैं। उसके लिए मैंने एक युक्ति रची है कि सेंटर के लिए कोई बड़ा सामान लाने जाता हूँ तो उसके रेट्स कम करा लेता हूँ। भाव कुछ होता है और वो पैसा जो बचता है उससे मैं सेवा के जो साधन की आवश्यकता है या सजावट के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो खरीद कर लेता हूँ। बहन जी को बताता हूँ जो मार्केट रेट है जो सामान लेकर के आया, लेकिन उसकी बचत से जो मैं साधन और डेकोरेशन लेकर के आया उसके लिए मैं कहता हूँ कि मुझे ये दान में मिला है या अपने लौकिक से लेके आया हूँ, क्या ये गलत है या राइट? आप लोग क्या समझते हैं जी? गलत है ना? गलत गलत ही रहेगा। आप उनको यथार्थ बता सकते हैं कि मार्केट रेट की ये वस्तु थी, उसमें से रेट कम कराए और जो बचत हुई है दीदी उसके लिए सेंटर पर ये ज़रूरी था तो ये सामान लेकर के आए। अपना नाम या डोनेशन किसने दिया है या लौकिक से लाए हैं ये कहना उचित नहीं है। इसके अंदर कितने सारे व्यर्थ संकल्प चलते रहते हैं। बात सेट करना, सेट करके बताना या छिपाना या नहीं बताना, तो ये तो कितनी एनर्जी हमारी बह जाती है। ऐसा करने की ज़रूरत ही क्या है। यदि कोई कुमार समर्पित होते सेंटर पर सेवा करते करते कुछ लाइफ लॉन्ग बीमारी से ग्रसित हो जाता है, खाने की परहेज होती है, रेगुलर दवाई चाहिए, उसकी व्यवस्था सेंटर पर नहीं होती है, तो संकल्प चलते हैं ऐसे में सदा स्वस्थ रहें, निश्चिंत रहें। उसके लिए क्या करें और दवा रेगुलर मिलती रहे उसकी क्या व्यवस्था हो सकती है राजू भाई? अगर कोई संपूर्ण रीति से समर्पित है, सेंटर पर आधारित तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया है, तो मैं समझता हूँ उसको यज्ञ से, सेंटर से या मधुबन से सहयोग मिलना चाहिए। और अगर खुद अपनी बैंक बैलेंस रखी हुई है, लौकिक से भी संबंध है, सेंटर से भी समर्पित होकर के सेवा देता है, तो उसको लौकिक या अपने बैंक बैलेंस से खर्च करना चाहिए। लेकिन अगर वो संपूर्ण समर्पित है, कोई भी उसको पैसे आने की मार्जिन नहीं है, सहयोग की मार्जिन नहीं है, तो सेंटर करता है जहाँ उसने सेवाएं की हैं। और अगर सेंटर नहीं कर सकता है तो हेड क्वार्टर में अपने हॉस्पिटल इसलिए बनाए गए हैं, समर्पित भाई बहनों का फ्री इलाज होता है, हर प्रकार का सहयोग दिया जाता है। तो आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो जो बहुत लंबी हो तो हमारे डॉक्टर बनारसी भाई यहाँ निमित्त हैं, उनको बता सकते हैं। निर्भय भाई जी इस पर बहुत ध्यान देते हैं। हमारे जो बड़े हैं उनको ये ध्यान रहता है ये समर्पित कहाँ जाएंगे, इसलिए समर्पित भाई बहनें उनको बता सकते हैं। बहुत अच्छे। साक्षी दृष्टा और निर्विघ्न सेवा स्थान कैसे बनाया जाए? आतम भाई। साक्षी दृष्टा स्थिति, बाबा कहते हैं जब तक साक्षी दृष्टा स्थिति नहीं होती है तब तक साथीपन की अनुभूति हमें नहीं होती है। इसलिए स्वयं से हमें साक्षी अनुभव करना है। दूसरों का जो पार्ट है, ड्रामा है,
तो उस ड्रामा के दर्शकों भी हमें साक्षी होकर, तो साक्षी दुष्टा होकर देखना है। अगर साक्षी दुष्टा नहीं होते हैं तो उस बात का प्रभाव हमारे स्थिति पर आता है। इसलिए जैसे शिव बाबा ऊपर से ड्रामा साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे हमें भी अपना पार्ट, दूसरों का पार्ट हमें साक्षी होकर देखने का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। उसमें बहुत स्थिति हमारी अच्छी रहती है और बाबा को साथीपन की अनुभूति हम बहुत अच्छी करते हैं। दूसरा क्या था दीदी पॉइंट? साक्षी सेंटर निर्विघ्न रखने के लिए बाबा ने इशारा दिया है कि स्वयं की स्थिति निर्विघ्न हो, साथी निर्विघ्न हो और सेवा केंद्र भी हमारा निर्विघ्न हो। तो एक ही स्लोगन याद रखना है, करो तपस्या मिटे समस्या। हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ने हमें विघ्नहर्ता, कुमारों को, भाइयों को विघ्नहर्ता का टाइटल दिया है और दीदियों को हमारे आसुर संहारिणी का टाइटल दिया है। तो ये वास्तव में विघ्नहर्ता अर्थात विघ्नों को हरना, ख़त्म करना। इसके लिए जितना हो सके सेंटर का वाइब्रेशन पावरफुल योग से चार्ज रखें। जैसे मधुबन का वाइब्रेशन चार्ज रहता है, वैसे समय प्रति समय तपस्या के भट्टी के प्रोग्राम रखते रहें और वातावरण चार्ज करके रखें। क्योंकि बाबा ने कहा सेंटर तो निर्विघ्न रहेंगे ही रहेंगे उससे, लेकिन अंतिम समय ऐसे निर्विघ्न सेवा केंद्र बहुत लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर अनेक आत्माओं की सेवा भी करेंगे। तो इसलिए निर्विघ्न रहने के लिए योग की स्थिति हमारी परिपक्व हो और संगठन रूप में भी तपस्या के प्रोग्राम बनाते रहें तो स्वतः ही सेवा केंद्र निर्विघ्न रहता है। मेरी एक समस्या है, हम 2-3 भाई अलग कमरा किराए पर लेकर के रहते हैं और मैं सारा दिन सेंटर पर सेवा करता हूँ, कोर्स आदि भी कराता हूँ और शुरू से लेकर के क्लास के भाई बहन सेवा केंद्र के लिए कुछ धन से सहयोग भी देते हैं, मेरे हाथ में भी दे देते हैं क्योंकि क्लास आदि कराता हूँ। मैं अपनी बड़ी दीदी को दे देता हूँ, दीदी मेरे से संतुष्ट है। लेकिन छोटी बहनें मेरे से संतुष्ट नहीं है कि इसके हाथ में माताएं भाई पैसा क्यों देते हैं और वो मुझे मरने की धमकी देती है कि या तो ये रहेगा या हम रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं? चंद्रिका बहन जी, क्या किया जाए? आपके हाथ में जब माताएं बहनें पैसा देने आते हैं तो आपका पहला काम ये है, आप उन्हें ये कह सकते हैं बाबा की भंडारी हैं, आप बाबा की भंडारी में डालो। ऐसा संस्कार डाला जा सकता है कि आप उन्हों को बाबा की भंडारी में डालने की बात समझाओ। फिर भी अगर इन्हों को भावना होती है और आपको देते हैं, आप बड़ी दीदी को दे देते हैं, आप राइट ही करते हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन इस बात का रेफरेंस ये मुझे मानने में इसलिए नहीं आता है कि छोटी बहनें मारने की धमकी दे, इतनी बात तक वो क्यों आना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण मिलना चाहिए। ऐसे तो कोई नहीं कह सकता है कि हाँ तुम्हारे हाथ में देते हैं तो अभी तुमको मार देंगे भी, ये बात तो समझ में नहीं आती है ना। या तो वो बहन इतनी मैच्योर नहीं हो, तो ये बात आप अपनी बड़ी बहन को बताएंगे। बड़ी बहन खुद सॉल्व नहीं कर सकेगी। वो बहनें जो है ना खुद मरने की धमकी देती हैं, अगर इसको नहीं निकाला जाएगा तो हम मर जाएंगे। भाई को नहीं निकाला जाएगा। हाँ, तो वो निमित्त बहन का काम है, बड़ों को ध्यान में दे दिया जाए
उनके माँ बाप को ध्यान में दे दिया जाए, सेंटर के 2-4 मुख्य भाइयों को बिठा करके उनको ध्यान में दिया जाए, और कहा जाए कि भले मरना है कोई बात नहीं, पर पहले लिख करके दे दो। सेंटर पर एक अज्ञानी ड्राइवर है, अज्ञानी ड्राइवर है, सिगरेट पीता है, बियर पीता है, तंबाकू खाता है और बुरा भला भी बोलता है। उसको समझाने की भाई कोशिश भी करते हैं तो भी बोलता है, दीदी को भी बोलता है, पर दीदी फिर उसको कुछ भी नहीं बोलती है। हम यज्ञ रक्षक हैं। उससे मुक्ति की युक्ति क्या है राजू भाई? युक्ति तो यही है कि उस ड्राइवर को निकालना चाहिए, लेकिन वो बहन जी क्यों नहीं निकालती, उसके पीछे क्या है? आप कभी अकेले में बात करके पूछो कि ऐसी क्या बात है जो शराब पीने वाला है, गाली बकता है। कभी कभी क्या होता है, अनुमान से भी हम बोलते हैं, और बहन जी का बहुत फेथ होता है कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है, बहुत अच्छी ड्राइव करता है, सेफ्टी से ले जाता है, तो उसको रखती हैं। लेकिन वो पीता खाता शायद बहन जी के सामने नहीं होगा, आपको पता होगा। इसलिए उन बहन जी का ध्यान खिंचवाना चाहिए कि ऐसे ऐसे करता है, इसको ध्यान पर रखो, तो निकालेंगे समय पर। क्योंकि कई बार ऐसे ड्राइवर होते हैं जो बहनों को अच्छी तरह से पटा के, अच्छी तरह से उनकी सेवा करके, मिल करके चलते हैं, और आप सोचते हो ये तो पीता है, खाता है, ऐसा करता है, इसको क्यों रखा गया है। मैं यज्ञ रक्षक हूँ, मैं समझता हूँ यहाँ पर निर्माण चित्त बन करके अकेले में बड़ी बहन से बात करके उसकी बात बतानी चाहिए, और जब बताएंगे उनको पता चलेगा तो ज़रूर मैं समझता हूँ उसको छुट्टी कर देंगे। सरला बहन जी, योग में बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव कैसे करें? प्रश्न सुनने के बाद आपको कैसा लगा? हमने भट्ठी की, इतने अच्छे अच्छे अनुभव किए, उसके पश्चात भी अगर हमारा प्रश्न रहा कि हम योग में बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति कैसे करें, इसका मतलब फिर भी यदि प्रश्न है तो बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करने के लिए हमारा बाबा के साथ जिगरी प्यार चाहिए। प्यार के अंदर में वो शक्ति है। हम जिस भी संबंध से बाबा को याद करें तो सहज उस संबंध की अनुभूति कर सकते हैं। हमारा मन और बुद्धि दूसरे संबंधों में भटकता ना हो, तब हम बाबा से सहज अनुभूति कर सकते हैं। और उसका उपाय अगर नहीं कर पाते हैं तो बाबा की मुरली उसको आधार बनाए, उस आधार से मन को व्यक्त और व्यर्थ से मुक्त करें, और बड़े प्यार से बाबा के उन संबंधों की अनुभूति आप कर सकते हैं। विशेष दूसरी बात, दृढ़तापूर्ण संकल्प करके अगर अमृत वेले आप बाबा के साथ बैठेंगे हर रोज के लक्ष्य से कि आज मुझे बाबा से इस संबंध की अनुभूति करनी है, तो मैं अनुभव से कह सकती हूँ कि आप सहज और स्वतः बाबा से इन सभी संबंधों की अनुभूति कर सकते हैं। बहुत अच्छे। मैं 6 वर्ष से सेंटर पर रहता हूँ। मुझे कोई भी सेवाएं नहीं दी जाती हैं। कहा जाता है बाग बगीचे में जाकर के सेवा करो, जो सिर्फ आधे घंटे की है। और मैं कहता हूँ मुझे और सेवा दीजिए, तो मेरी ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो अंदर में संकल्प चलता है, क्या मैं योग्य नहीं हूँ? मुझे बाबा ने यहाँ क्यों रखा है? और अब अंदर खाता है। मैं मुफ्त में बाबा के घर का भोजन करता हूँ,
सेवाएं नहीं मिलती हैं, तो मैं दुविधा में हूँ। क्या मैं उस दूसरे स्थान पर चला जाऊँ जहाँ सेवाधारी की आवश्यकता है? कृपया मेरे इस प्रश्न का समाधान कीजिए चंद्रिका बहन। सेवा केंद्र पर सेवा की आवश्यकता तो हमेशा रहती है, लेकिन आप जो सेवा करते हैं हो सकता है वो सेवा का या राइट तरीका आपको मालूम नहीं हो और सेवा के बदले कुछ और हो जाता हो, और जिससे दूसरे डिस्टर्ब हो सकते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचता हो। माना कोई विधि में गलती होने से फिर क्या होता है कि दोबारा उस व्यक्ति को वो काम नहीं दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा, आपको बार बार कहे तो भी आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर आपको रोक टोक करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, इसलिए किसी व्यक्ति को बार बार कुछ कहा नहीं जाता है। तो मैं समझती हूँ ऐसी हालत में निमित्त बहनों की ये मजबूरी हो जाती है, जो सेवा सौंप भी नहीं सकते हैं और कुछ कह भी नहीं सकते हैं। तो आपको खुद इस बात को अच्छी तरह से देखना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि सेंटर पर सेवा की आवश्यकता होते हुए अब मुझे सेवा नहीं दी जाती है, तो उसका जो रीज़न है वो ढूंढना चाहिए और अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। मैंने अपनी इतनी लंबी जीवन के अनुभव में ऐसे देखा हुआ है कि ऐसे कई आत्माएं होती हैं कि जिनको ये महसूसता नहीं आ पाती है, फिर रहम आती है, दया आती है, समझाने जाओ तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बहुत समझाओ तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए या तो आप अमृत वेले उठ बाबा के सामने बैठो, बाबा से पूछो, बाबा आपको जरूर जवाब देगा, या आप बहुत सच्चाई से अपनी बड़ी बहन जी के पास बैठो और पूछो कि बहन जी क्या बात है, मेरे को मेरा जीवन सेवा में लगाना है, मेरी कोई गलती है आप मुझे बताओ, मैं वो काम ठीक ढंग से ठीक तरीके से करूँगा। ये दो बातें हो सकती है मेरे हिसाब से, तो आप ऐसा करके देखिए। बहुत अच्छा। आत्म भाई, बाबा कहते हैं आप बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनना है। संपन्न और संपूर्ण शब्द को कृपया स्पष्ट कीजिए, और 36 गुण कौन से हैं जरा वो भी बताइएगा। ओम शांति। क्या पहला प्रश्न? अच्छा, संपन्न और संपूर्ण बनना ये हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। दुनिया में जिस व्यक्ति के पास बहुत वैभव, साधन, धन संपत्ति होती है तो वो कहता है मैं बहुत संपन्न हूँ, बहुत खजाने मेरे पास हैं। तो जैसे जैसे हम योगाभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे शक्तियों से, गुणों से, ज्ञान के खजाने से भरपूर हो जाते हैं, माला माल हो जाते हैं। उसको कहेंगे, अंदर से आत्मा की आवाज़ आती है, मैं तो अभी संपन्न हूँ। फिर संपन्न होते 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 पुरुषार्थ को आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर संपूर्णता को हम प्राप्त करते हैं। कर्माती स्थिति हमारी रहती है, कर्माती स्थिति के बाद संपूर्णता की स्थिति हमें अनुभव होने लगती है। तो ये अंतर, पहले संपन्न बनते हैं, उसके बाद फिर हम संपूर्ण बनते हैं। बाकी 36 गुण जो दीदी की ने कहा, तो पांडव भवन में आप जाएंगे चारों धाम करने के लिए तो हिस्ट्री हॉल के पास से जब गुजरेंगे ना, तो हिस्ट्री हॉल के बाजू में राइट हैंड में 36 गुणों की लिस्ट लगी है। वो सारे लिस्ट अपने लिख के ले आना आप
क्योंकि हमारा लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनना। एक भी गुण कमी हमारे जीवन में नहीं हो। अगर गुण की कमी है तो विशेष उस गुण को धारण करने के लिए 2-4 माह 6 मास विशेष पुरुषार्थ करना है और वो गुण अपने जीवन में धारण जरूर करना है। बहुत अच्छे राजू भाई। वृत्ति और मनसा दोनों में कुछ अंतर है? संकल्प शक्ति, जब बार बार कोई भी चीज़ पर चिंतन किया जाता है, संकल्प चलते हैं, तो उसका जो रस, उसका जो एसेंस है वो वृत्ति बन जाता है। कोई चीज़ बार बार ऐसे वृत्ताकार घूमती है, बार बार वही संकल्प बार बार आने लगते हैं, तो अंदर हमारी वो वृत्ति में एटीट्यूड, हमारा दृष्टिकोण बन जाता है। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं पहले संकल्प पर कंट्रोल करो, व्यर्थ संकल्प को बार बार रिवाइज नहीं करो। अगर बार बार रिवाइज करेंगे, किसी के प्रति भी कोई बुरा व्यर्थ संकल्प चलता रहेगा, तो जब आप उसको देखेंगे तो आपका वो वृत्ति में आएगा कि है ही ऐसा, आपका दृष्टिकोण ऐसा बन जाएगा। इसलिए अंतर ये है कि संकल्प जो बार बार चलते हैं वो वृत्ति बन जाता है। बहुत अच्छे। और मैं समझती हूँ आप सभी प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट हुए होंगे। संतुष्ट हुए? बहुत अच्छा। दिस इज द एंड ऑफ द पैनल। ओम शांति। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबकी तरफ से हमारे पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत धन्यवाद।